दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है भूतिया गलियारा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए यहाँ इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है दिल्ली का एक प्रेतबाधित किला। दोस्तों, दिल्ली का यह प्राचीन किला सैकड़ों साल पुराना है। इसका निर्माण दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक ने किया था, लेकिन जिस समय यह किला अपनी शान और शौकत के चरम पर था, तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने किले की किस्मत को बदल दिया। कहते हैं कि एक युद्ध के दौरान राजा की पूरी सेना और उनका परिवार मारे गए। तभी से इस किले के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। ग्रामीण कहते हैं कि उस रात जब पूरे परिवार की हत्या की गई, तब किले की दीवारों में खून के धब्बे आज तक बने हुए हैं। इस घटना के बाद से ही इस किले को प्रेतबाधित किला कहा जाने लगा। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा छात्रा नंदिनी से, जो दिल्ली के एक कॉलेज में इतिहास की छात्रा थी। नंदिनी को पुरानी इमारतें और ऐतिहासिक स्थल बहुत पसंद थे। उसने सुना था कि दिल्ली का यह किला न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे एक हॉरर स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। नंदिनी के मन में इस किले के रहस्य जानने की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस किले के बारे में रिसर्च करेगी और वहां होने वाली घटनाओं का रहस्य सुलझाएगी। एक दिन नंदिनी अपने दोस्तों के साथ किले की ओर चल पड़ी। शाम हो चली थी और किले के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे लोग किले के पास पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और कहा, यह किला रात में बंद हो जाता है। यहाँ अजीब घटनाएं घटती हैं, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। लेकिन नंदिनी को रोकना मुश्किल था। वह इतिहास की छात्रा थी और इस किले के रहस्यों को जानने की ठान चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी साथ देने का वादा किया। गार्ड की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वे दीवार फांदकर किले के अंदर चले गए। दोस्तों, किले में दाखिल होते ही उन्हें एक भारीपन महसूस हुआ। अंदर की हवाएं भी अजीब तरह से बह रही थीं, जैसे कि कोई उनके आसपास चल रहा हो। किले की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में से एक चित्र की आंखें उनके पीछे पीछे चल रही थीं। नंदिनी ने जैसे ही किले की पहली मंजिल पर कदम रखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। वह एक पल के लिए रुक गई, फिर अपने दोस्तों की ओर देखा। किसी और ने वो आवाज़ नहीं सुनी थी। क्या तुमने कुछ सुना? नंदिनी ने पूछा। दोस्तों ने मना किया, लेकिन नंदिनी को वो आवाज स्पष्ट सुनाई दी। दोस्तों, जब वे किले की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। दरवाजे पर ताले जड़े हुए थे। तभी अचानक ताला खुद ब खुद टूटकर गिर गया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक सफेद साया कमरे के अंदर से बाहर निकला और हवा में घुलने लगा। साये की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। सबकी रूहें कांप गईं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नंदिनी ने देखा कि वह साया उसकी ओर बढ़ रहा है। नंदिनी, भागो! उसके दोस्त चिल्लाए, लेकिन नंदिनी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई थी। वह साया किसी और की नहीं, बल्कि किले की पुरानी रानी की आत्मा थी। लोगों का कहना था कि जब राजा की हत्या की गई थी, तब रानी ने खुद को इस किले के अंदर एक गुप्त कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन उस गुप्त कमरे से कभी कोई बाहर नहीं निकला। वह रानी किले की इकलौती मालिकन थी और उसकी आत्मा आज भी उस किले के अंदर भटक रही थी। रानी की आत्मा का साया धीरे धीरे नंदिनी के करीब आ रहा था। तभी नंदिनी के दोस्तों में से एक, राहुल, ने पास पड़ा एक पुराना तलवार उठा लिया और आत्मा की ओर फेंका। लेकिन तलवार आत्मा के आर पार हो गई, जैसे कि वह कोई धुआं हो। उसी पल किले की दीवारों से कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे वहां कई सारे लोग एक साथ चीख रहे हों। दोस्तों का दल बुरी तरह डर गया। वे किले से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, किले का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नंदिनी और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। किले के अंदर घड़ी की सुई जैसी आवाजें गूंज रही थीं। नंदिनी को एक पल के लिए समझ में आया कि रानी की आत्मा
अब भी उस धोखे का बदला लेना चाहती थी जो उसके साथ सदियों पहले हुआ था। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकी और वो किले में आने वाले हर इंसान को अपने जाल में फंसाकर मार देती थी। तभी नंदिनी ने देखा कि रानी का साया अब उसकी ओर एक बार फिर से बढ़ रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब कमरे में पाया। उसके चारों ओर पुराने और खून से सने कपड़े बिखरे हुए थे। कमरे के कोने में एक टूटी हुई तस्वीर पड़ी थी जिसमें वही रानी दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने कमरे के अंदर छिपे हुए कुछ दस्तावेज देखे जिनसे पता चला कि रानी की हत्या एक षड्यंत्र के तहत हुई थी। उसका पति राजा, जो दिखने में प्रेमी था, असल में उसे सत्ता से हटाना चाहता था और किले पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। रानी को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन राजा ने उसे धोखे से मार दिया और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। नंदिनी ने समझा कि अगर वह रानी की आत्मा को मुक्त करना चाहती है तो उसे रानी के साथ हुई सच्चाई को बाहर लाना होगा। आत्मा ने नंदिनी का पीछा नहीं छोड़ा। अब उसे अपने जीवन और मृत्यु के बीच के इस अंतिम संघर्ष का सामना करना था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अतीत के अनसुलझे रहस्य और गलतियों का बोझ समय के साथ और भी भारी हो जाता है। सच्चाई को कभी भी दफन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक सच उजागर नहीं होता, आत्माएं भटकती रहती हैं और न्याय अधूरा रहता है। इसलिए हमेशा सच्चाई का सामना करें और गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी इस कहानी का टॉपिक है दिल्ली मेट्रो की वो आखिरी ट्रेन। दिल्ली, यह शहर हर किसी के लिए एक अलग पहचान रखता है। दिन के उजाले में यह शहर चकाचौंध से भरा होता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह कुछ छिपा हुआ और डरावना महसूस करता है। चाहे वह पुरानी इमारतें हों, सुनसान सड़कें हों या फिर शहर की नीरवता ही, दिल्ली की रातें कभी कभी दिल दहला देती हैं। यह कहानी दिल्ली की मेट्रो की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने एक आम युवक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना 2015 की है। दिल्ली मेट्रो तब भी हर किसी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। लोग सुबह से शाम तक मेट्रो का इस्तेमाल करते थे, पर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेट्रो की आखिरी ट्रेन को लेकर कई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। कहानी का मुख्य पात्र राहुल है। राहुल दिल्ली में नौकरी करता था और अक्सर देर रात तक काम करने के बाद घर लौटता था। वह हमेशा मेट्रो की आखिरी ट्रेन पकड़ता था, क्योंकि उसका ऑफिस देर रात बंद होता था। हर रोज की तरह उस दिन भी राहुल ने आखिरी मेट्रो पकड़ी, लेकिन इस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच से परे था। दोस्तों, रात के करीब 11:30 बजे राहुल ने जनकपुरी वेस्ट से मेट्रो पकड़ी। मेट्रो में सामान्य दिनों की तरह भीड़ नहीं थी। राहुल को इस समय की आदत थी, क्योंकि ज्यादातर लोग इस समय तक घर पहुंच चुके होते थे। लेकिन उस दिन मेट्रो के अंदर का माहौल कुछ अलग था। जैसे ही राहुल ट्रेन में चढ़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे ट्रेन में बहुत कम लोग हैं और जो लोग हैं वे किसी अज्ञात भय से घिरे हुए हैं। राहुल ने बैठने के लिए एक खाली सीट चुनी और अपना फ़ोन निकालकर कुछ गाने सुनने लगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती और चलती जा रही थी। हर स्टेशन पर चढ़ने उतरने वाले लोग गिनती में कम होते जा रहे थे और धीरे धीरे पूरी मेट्रो खाली हो गई। अब मेट्रो में राहुल के अलावा कोई और नहीं था। राहुल के सामने की सीट पर एक महिला आकर बैठ गई। उसने एक सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा आधा घूंघट से ढका हुआ था। राहुल ने पहले इसे सामान्य ही माना, क्योंकि मेट्रो में अजीबोगरीब लोग मिलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि महिला ने कई स्टेशनों पर उतरने की कोशिश नहीं की। उसे यह भी अजीब लगा कि महिला अचानक कहाँ से आई, क्योंकि वह पूरी मेट्रो खाली देख चुका था। राहुल की उत्सुकता बढ़ी और उसने महिला की तरफ ध्यान से देखा। वह महिला बिल्कुल स्थिर बैठी थी, न कोई हिलना डुलना, न ही कोई प्रतिक्रिया। ऐसा लग रहा था कि वह एक मूर्ति है। अचानक मेट्रो की बत्तियां एक पल के लिए बुझ गईं
और जब वापस जलीं तो महिला का चेहरा अब राहुल की तरफ था। घूंघट हटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें सीधे राहुल पर थीं और ऐसा लग रहा था कि वे उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हों। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर के मारे सिहर उठा। उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर लीं और फ़ोन की स्क्रीन पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। राहुल ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, इसलिए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी मेट्रो के दरवाजे बिना स्टेशन पर रुके ही अचानक खुलने लगे और बंद होने लगे। ऐसा मानो मेट्रो खुद किसी अनजानी ताकत के वश में हो। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसने चारों तरफ देखा। पूरी मेट्रो खाली थी, सिवाय उस महिला के। मेट्रो के हर दरवाजे पर उसने देखा, पर कहीं कोई नहीं था। उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। अचानक उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई देने लगीं। वह आवाज़ धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राहुल ने डरते डरते फिर उस महिला की तरफ देखा। अब वह महिला उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक विकृति थी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या वह कोई डरावना सपना देख रहा है। वह महिला धीरे धीरे राहुल के पास आने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। राहुल की सांसें थमने लगीं। वह पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। राहुल ने अचानक खुद को झकझोरा और मेट्रो की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। महिला अब राहुल के बिल्कुल पास थी। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और राहुल को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। अचानक मेट्रो की बत्तियां फिर बुझ गईं और इस बार मेट्रो अचानक रुक गई। अंधेरे में राहुल को सिर्फ अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जब बत्तियां वापस जलीं तो महिला गायब थी। मेट्रो का दरवाज़ा खुला और राहुल ने बिना सोचे समझे मेट्रो से बाहर छलांग लगा दी। स्टेशन सुनसान था और सिर्फ एक गार्ड वहां खड़ा था। गार्ड ने राहुल को देखा और कहा, आखिरी ट्रेन से क्यों उतरे हो? इस वक्त तो कोई नहीं होता यहाँ। राहुल ने घबराकर उसे सारी बात बताई। गार्ड की आंखों में भी डर झलक रहा था। उसने बताया कि कई साल पहले एक महिला ने इसी मेट्रो ट्रेन में आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा को अक्सर आखिरी ट्रेन में देखा जाता है। वह महिला हर उस इंसान को तंग करती है जो देर रात मेट्रो में अकेला सफ़र करता है। राहुल उस रात किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने कई दिनों तक मेट्रो में सफ़र नहीं किया। जब भी वह मेट्रो की आखिरी ट्रेन के बारे में सोचता, उसकी रूह कांप उठती। उसने बाद में अपने दोस्तों को यह घटना बताई, लेकिन बहुतों ने इसे वहम मान लिया। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी कहानी को गंभीरता से लिया, क्योंकि वे भी उस आखिरी ट्रेन में कुछ अजीब अनुभव कर चुके थे। दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन अब भी चलती है और कई लोग इसे रोजाना पकड़ते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ही जानते हैं कि मेट्रो की आखिरी ट्रेन में सवार होने का मतलब क्या होता है। राहुल ने फिर कभी उस वक्त मेट्रो में सफ़र नहीं किया। वह अब भी याद करता है उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला की खौफनाक मुस्कान और उसकी आंखों में झलकता अजीब सा खौफ जो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिट पाया। दोस्तों, दिल्ली की रातें अजीब होती हैं। ये शहर जितना दिन में रंगीन और जिंदा लगता है, रात में उतना ही खामोश और डरावना हो सकता है। और जो लोग इस शहर की रातों में अकेले सफ़र करते हैं, उन्हें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंधेरे में अकेले सफ़र करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। राहुल के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मेट्रो की आखिरी ट्रेन में सफ़र करने का ख्याल ही उसके रोंगटे खड़े कर देता था। उसने फिर कभी इतनी देर तक काम नहीं किया और कोशिश की कि अंधेरे में अकेले सफ़र न करना पड़े, लेकिन उस घटना की यादें उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गईं। दिल्ली की रातें अक्सर अपने साथ रहस्य और खौफ लेकर आती हैं। यह शहर जितना दिन में जीवंत होता है, रात में उतना ही भयानक हो सकता है, खासकर उन रास्तों पर जहां आपने अकेलेपन और अज्ञात का सामना करना हो। और राहुल को वह मेट्रो की आखिरी ट्रेन कभी नहीं भूलने वाली थी। एक सफ़र जो शायद उसे मौत के करीब ले जा सकता था।
अगर वह वक्त पर भाग नहीं पाता। शहर की भीड़ में खोए लोगों की कहानियां कई बार अनसुनी रह जाती हैं, पर कुछ कहानियां जिंदगी भर आपका पीछा करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।